अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल में पीरियोडिक्स आने वाले हैं, एग्जाम्स आर नियर बट आई एम नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली। पढ़ाई करने बैठता भी हूं तो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। और ये जो प्रॉब्लम है ये एक नहीं बहुत से बच्चों की है। आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स की सिमिलर प्रॉब्लम होगी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या जब पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ाई हो नहीं रही। तो आज के इस वीडियो में इसी का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कहानी से। एक बार की बात है, एक लड़का स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है और उनसे जाकर के कहता है कि मैं जब भी कोई काम करने लगता हूं उस काम में मेरा ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। वो स्वामी विवेकानंद जी को बोलता है कि आप मुझे गाइड करो ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूं, कुछ भी काम करूं तो उस काम में मैं सक्सेस हासिल कर पाऊं। तो स्वामी विवेकानंद जी उसको बोलते हैं कि आप जाओ, जाकर के एक मटके में पहले पानी भर के लाओ। पास में ही तालाब था, वो लड़का जाता है भाग के और वहां पे वो मटके में पानी भरता है। बट उस मटके के अंदर काफी सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, और धीरे धीरे उस मटके से पानी रिसने लगता है। तो वह लड़का बड़ा परेशान हो जाता है और भागा भागा स्वामी विवेकानंद जी के पास आता है और उनसे आकर के कहता है कि ये मटका कैसा पकड़ा दिया मुझे, इसमें तो बहुत सारे छेद हैं, इसमें तो बहुत सारे होल हैं, इसमें पानी रुकेगा कैसे। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि तेरा मन का भी यही हाल है कि जब भी तू कोई काम करने लगता है तो तेरे मन में जो काफी सारी और चीजें चल रही हैं वो तेरे को वो काम करने नहीं देती। तो सिमिलरली जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, खास तौर पर इंस्टाग्राम जनरेशन की बात करें, फेसबुक जनरेशन की बात करें, जो रील्स और शॉर्ट्स से प्रभावित है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जब भी पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती, ज्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं पाते। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने दो चीजें फॉलो कर ली जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा अभी, तो उन दो चीजों को फॉलो करने से आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। और वो दो चीजें आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से बदल के रख देंगी। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर देखें तो वो है एंजॉय द प्रोसेस। 90% स्टूडेंट्स जब भी पढ़ाई करते हैं तो एक प्रेशर में पढ़ाई करते हैं कि अरे स्कूल्स में एग्जाम्स हैं, मम्मी देख रही हैं, स्कूल में मैम ने बोला है, सर ने बोला है ये चैप्टर कल पढ़ के आना, टेस्ट लेंगे, या चलो पढ़ लेता हूं आधा घंटा 2 घंटा। एक प्रेशर कहीं ना कहीं होता है। तो जब भी आप पढ़ाई करो, जब भी आप पढ़ने बैठो, मॉक सॉल्व करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, PYQ सॉल्व करो, तो हमेशा फुल एंजॉयमेंट के साथ उस प्रोसेस को एंजॉय करो। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको फुल डेडिकेशन के साथ करो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर कर्म में है सच्चाई तो कर्म नहीं निष्फल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जब भी पढ़ाई करो पूरे डेडिकेशन के साथ करो, और जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो उस प्रोसेस को एंजॉय करो। बिकॉज इफ यू विल एंजॉय द प्रोसेस देन द आउटकम विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो पूरी तरीके से अलग होगा, पूरी तरीके से डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रेशर में काम नहीं होता। सो पहला पॉइंट यहां पर आता है कि एंजॉय द प्रोसेस, और दूसरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मन है ये हमें काम नहीं करने देता। मन में आता है कि चलो बैठ करके थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, बट अंदर से आवाज आती है मन से ही कि नहीं, अभी 10 मिनट थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर रील देख लें। और वो 10 मिनट कब आधा घंटा हो जाता है, 40 मिनट हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, हमें पता नहीं लगता। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ स्टूडेंट आपको अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना है।
क्योंकि जितना आप सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, एक रूटीन को फॉलो करोगे, एक टाइम टेबल को फॉलो करोगे, उससे क्या होगा कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। सो ऑलवेज एंजॉय द प्रोसेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको अपने लाइफ के अंदर लेकर के आना है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इन दो चीजों पर काम कर लिया, आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगे और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर के आपने अपने आप को मजबूत कर लिया, तो आपको कोई भी टॉपर बनने से या कहें रेस में आगे निकलने से नहीं रोक सकता। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं तो आप बाकी के 80% स्टूडेंट से अपने आप आगे निकल जाएंगे। सो बच्चा पार्टी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विश यू ऑल द लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।